चलो, आज हम लोग अलजेब्रा के एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। बताइए। अब लग जाएंगे सारे टेस्ट, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त। अब आप लोग कायदे में आपके 3 चैप्टर हो जाएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद में। आप इसी संडे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का टेस्ट दे दीजिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो, सबसे पहले हाँ, मिला के ले लेंगे, अच्छे खासे नंबर का बना देंगे, 50 नंबर का टेस्ट बना देंगे। चलो, लेक्चर स्टार्ट करने दो। बहुत बेहतरीन लेक्चर है आज का, कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, और धीरे धीरे हम लोग इसका पूरा एडवांस वर्जन भी पढ़ेंगे दोस्त कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या। आज मैं स्टार्ट करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। जब आप 10th क्लास तक पढ़कर आए थे तो आपने 10th क्लास तक कितने टाइप के नंबर पढ़े थे, बताओ मुझे। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आप लोगों ने 9th और 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो मैं बिल्कुल जीरो से लेके चलता हूँ ताकि आपको हर चीज़ का फील आए। बेशक 10 मिनट लंबा हो जाएगा लेक्चर, कोई इशू नहीं है, पर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी दोस्त उससे। अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि मैंने चैप्टर का नाम क्या रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक नंबर से एसोसिएटेड है, तो नंबर तो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं भैया, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और जब हम नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम के अंदर हम सारे नंबर्स पढ़ते हैं। गौर से देखना, हम क्या पढ़ते हैं दोस्त, हम लोग पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में नंबर सिस्टम, है कि नहीं? बताइए, पढ़ा तो है? और नहीं पढ़ा तो पहले मैं 10th क्लास पढ़ाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहली डेफिनेशन आप लोग पढ़ते हो भाई, नेचुरल नंबर, है कि नहीं? सबसे पहले क्या पढ़ते हो, नेचुरल नंबर। और हमने कहा वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी जाते हैं, वो सारे नंबर मेरे क्या हैं, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। दूसरी डेफिनेशन इसी नंबर सिस्टम में मैं लेके आया जिसका नाम मैंने रखा होल नंबर। वो नंबर जो बस जीरो से स्टार्ट हो जाए, उसके बाद सारे पॉजिटिव में चलते जाएं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 अप टू व्हाट, इन्फिनिटी। तीसरी डेफिनेशन जो हमारी आती है दोस्त नंबर सिस्टम के अंदर, वो डेफिनेशन आती है हमारी, छोटे अगर कोई बच्चा है तो उसे ज्वाइन कर देना, ठीक। इंटीजर, इंटीजर, हाँ बिल्कुल, माउस ले लो। ये है आपका इंटीजर। अब इंटीजर किसे कहते हैं दोस्त, इंटीजर वो, ज्वाइन ज्वाइन करो। इंटीजर वो होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं, सारे के सारे, बोलो है कि नहीं? जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलते हैं सारे के सारे। अब देखना, माइनस इन्फिनिटी से मैं लेके चला डॉट 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 माइनस का 100, माइनस का 99, डॉट 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 0 1 2 डॉट 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 प्लस का इन्फिनिटी, मतलब माइनस, ये जो जितने भी तुम्हारे नंबर हैं ये होल नंबर, इन सब में 1 से लेके सब में नेगेटिव लगा दो, तो उसको भी अगर पीछे लिख लो तो सब मिला के दोस्त आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर। माइनस पूरे नंबर लाइन की एग्जैक्टली इंटीजर वैल्यूज, ये मेरे सब के सब क्या हैं, मेरे इंटीजर। अब अगली डेफिनेशन इन्होंने नंबर सिस्टम में रखी जिसको इन्होंने नाम दिया रेशनल नंबर। जिसको क्या नाम दिया दोस्त इन्होंने, रेशनल। इन्होंने कहा ऐसा कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्मेट में लिखें पर क्यू मेरा कभी जीरो ना हो, क्यू मेरा कभी जीरो ना हो। इस तरीके का हर दुनिया का फॉर्मेट मेरा क्या बन जाएगा, गौर से सुनना, क्या बन जाएगा मेरा, रेशनल नंबर। जहां पर p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर। p कॉमा q बिलोंगिंग्स टू व्हाट, इंटीजर, इंटीजर भाई, इंटीजर। और q भी क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा 4/7, तो क्या ये रेशनल नंबर है? अगर मैं कहीं कह रहा हूं 13/3, क्या ये रेशनल नंबर है? अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं 50, तो क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है 50? क्योंकि इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर किसी भी नंबर के नीचे 1 मान लो तो ये भी एक पी वाई क्यू की फॉर्मेट, बस मैंने यही तो कहा था कि जीरो ना हो, मैंने ये थोड़ा ना कहा कि 1 ना हो, 1 भी हो सकता है। इसका मतलब वो रेशनल नंबर, हमारे सारे के सारे इंटीजर क्या होते हैं, रेशनल नंबर। क्या मेरी बात समझ में आई? तो यहीं पे नोट डाल को लिखो, ऑल इंटीजर आर, ऑल इंटीजर आर, हाँ आर रेशनल नंबर, all integer are rational number, what vice versa not true,
क्यों भाई? इसलिए नहीं है, वाइस वर्सा नॉट ट्रू, क्योंकि अगर मैं 13/3 की बात करूं तो ये कोई इंटीजर थोड़ी नहीं है, ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है। पर सारे इंटीजर के नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो आराम से मेरा क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। पर हर रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगली डेफिनेशन आती है आपकी इरेशनल नंबर, इरेशनल। अगली डेफिनेशन आती है आपकी इरेशनल नंबर। क्या डेफिनेशन आती है दोस्त? इरेशनल नंबर। और अगली डेफिनेशन को अगले ही पेज पर लिखते हैं, थोड़ा अच्छे से, अभी रियल नंबर भी समझाना है। तो 5th नंबर पे आपकी क्या आई? 5th नंबर पे आई आपकी रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बहुत गौर से सुनना दोस्त, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट लूंगा बस आपके स्टार्टिंग के। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो नंबर जो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग हो। कैसे हो? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एज वेल एज नॉन रिपीटिंग। कैसे हो? जो रिपीट भी ना करते हो। अब गौर से देखना, अगर मैं कहीं पर ये लिख रहा हूं, देखना गौर से, अगर मैं इसके एग्जाम्पल दिया, मैंने कहीं पर ये लिख दिया 0.101 101 101 101 101 101। आप गौर से देखना, इस फॉर्मेट में आप बार बार, और मैं कर रहा हूँ डॉट 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 डॉट, और एक एग्जाम्पल मैंने सपोज दैट दिया ए, और एक मैंने नीचे लिख दिया 0.57321432n224 डॉट 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 डॉट। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों में से कौन सा इरेशनल है, तो आप किसको इरेशनल रखोगे? क्योंकि दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। पर गौर से देखो, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग भी है, पर ऊपर वाला रिपीटिंग बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, अगर कोई मुझसे पूछे क्या ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो वो तो मुझे दिख रहा है कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग। व्हाट रिपीटिंग है दोस्त, व्हाट रिपीटिंग। तो अब इसको किसकी कैटेगरी में रखूं, रेशनल या इरेशनल? ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है बट रिपीटिंग होता है, वो रेशनल ही तो होता है दोस्त। ऐसे रेशनल के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है पर रिपीटिंग है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा है ना, तो आपको बड़ा, 3 को 2 से डिवाइड नहीं, 10 को 3 से डिवाइड करो। देखो गौर से, अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो ये आएगा 0.333333। हाँ, किसको किसको किससे? 3 को 2 से, अरे दोस्त 1.5 आएगा, 3.333 उल्टा। अगर आप इस नंबर को देखो तो ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। बस छोटा छोटा सा माइंड मैप देना चाह रहा था मैं आपको, इस तरीके का है। तो ये भी मेरा कैसा है, ये भी मेरा रेशनल। अब गौर से देखना, इन सब को लिखो, ये नंबर मेरा कैसा है, रेशनल। पर अगर आप गौर से देखो तो ये नंबर मेरा कैसा है, इरेशनल। कैसा नंबर है ये मेरा, इरेशनल। अगर मैं इसकी भी बात करूं तो ये भी मेरा क्या है, रेशनल। अब कुछ इरेशनल के कुछ फेमस एग्जाम्पल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई कहे कि पाई कैसा नंबर है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है। और आपसे कोई कहे ई क्या है, तो ई भी एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, इरेशनल। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक। अब किसी ने कहा कि भाई एक डेफिनेशन इन सारे नंबरों को मर्ज करती है, जिसका नाम है रियल नंबर। इन्होंने कहा रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ, रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, रेशनल एंड इरेशनल। इंटीजर तो बोलो ही मत, केवल एक बात बोल दो, रेशनल। रेशनल में इंटीजर अपने आप आ गया, रेशनल एंड इरेशनल। अरे क्या सारे इंटीजर रेशनल होते हैं? हाँ। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हाँ। अरे बिल्कुल, देख लो सब आते हैं। क्या होल नंबर सारे के सारे ये होते हैं तुम्हारे रेशनल? हाँ, सब डेफिनेशंस आ गई। इसका मतलब दोस्त, ये मेरा जो रियल नंबर है, ये सारे के सारे रेशनल और इरेशनल का क्या है, मेरा कॉम्बिनेशन है। और आपने इरेशनल नंबर के जो रिप्रेजेंटेशन को देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से देखा होगा कि रूट में लिख देते हैं 2, रूट में लिख देते हैं 3। ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। ये सब क्या है आपके, इरेशनल नंबर। अरे बोलो, अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो क्या बन जाता है,
है कि नहीं, कि वो कोई वैल्यू थोड़ा ना देगा। ये क्या बना मेरा, इरेशनल। ये सारे के सारे नंबर मेरे कैसे हैं दोस्त, इरेशनल। क्या आप लोग समझ पाए? अब मैंने कॉम्बिनेशन कर दिया रेशनल और इरेशनल का, इसको नाम दिया रियल नंबर। ये रियल नंबर तक आप लोग कहाँ पे पढ़ते हो, क्लास 10th तक पढ़ते हो कि सब क्या है, रियल नंबर। हम जितनी भी इक्वेशन पढ़ते हैं उन सब के सॉल्यूशन इस रियल नंबर में ही कहीं ना कहीं क्या कर जाते हैं, लाई कर जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। अब मैंने आप लोगों से कहा, बोलो बोलो बोलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरे पास तुम्हारी, बताइए दोस्त। बात समझ में नहीं आई, पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है ना, वैसे हम तो। हम ले लेते हैं उसे, हम ले लेते हैं दोस्त उसको। हम क्या करते हैं उसकी वैल्यू तो हर साल बढ़ती रहती है, घूमते रहते हैं उसके ऊपर। एक्चुअली हर में, साल उसकी वैल्यू तुम्हें बढ़ती पता रहती नहीं है, है, वो बढ़ती रहती टर्मिनेट नहीं है, वो तुम्हारी है। कैलकुलेशंस के लिए उसका तुमको केवल उसका रिकॉर्ड होता रहता है, रिकॉर्ड जैसे होता रहता एक है। बार वैल्यू बढ़ा दी तो उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता रहता है हर साल। तो इसलिए हम अपनी कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या लेके चलते हैं, 3.14, ठीक है। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए। मेन टॉपिकों पे आओ, मेन टॉपिकों पे आओ। कौन सी चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ, आयत रसूल। ये टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नहीं समझ में आया, बोलो। देखो, एक तो जो वो टूटे ही ना, अगर तुम डिवाइड दे रहे हो तो चलता जाए चलता जाए चलता जाए। इसीलिए आप लोगों ने मुझसे नहीं कहा कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले नंबर सिस्टम पढ़ाओ। मेरा खुद फर्ज बनता है कि मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये ज़्यादातर बच्चे वो होते हैं जिनकी फाउंडेशन बिल्कुल बेकार होती है, उन्हें चैप्टर शुरू कर देते हो ना, पीछे का पता नहीं होता। इसलिए एक एक चीज़ पर नज़र रखो। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा सिस्टम, देखो अगर मैं 3 से 10 में डिवाइड दूंगा तो ये कभी टर्मिनेट हो रहा है क्या, ये डिवीजन मुझे ये बताओ। ये डिवीजन कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग डिवीजन। अब पर इसमें क्या है, जब मैंने डिवाइड दिया ना तो इसमें रिपीटेशन आने लगा पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद क्या आने लगे, रिपीटेशन आने लगे। इसने कहा इरेशनल नंबर वो होता है जिसमें रिपीटेशन नहीं आना चाहिए, कुछ इस तरीके का सेगमेंट बनना चाहिए। किस तरीके का सेगमेंट बनना चाहिए, कुछ इस तरीके का। इस तरीके का सेगमेंट जब बनता है जब 2 को आप रूट के अंदर ले लो, 3 को आप रूट के अंदर ले लो, ये ऐसे सेगमेंट तब बनते हैं। या कुछ मैथमेटिक्स के अंदर कांस्टेंट इंसर्ट करेंगे, जैसे पाई है, ई है एक्सपोनेंशियल वाला, तो ये सारे की सारी चीज़ें हो गई दोस्त। समझ पाए, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये वो वैल्यू है। क्या, इन्फिनिटी तो वो होता है जो किसी को पता ही ना हो। इन्फिनिटी कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है। इन्फिनिटी तो एक अपने आप को दर्शाने का तरीका है भाई, कि कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कोई आइडिया ना हो, दैट इज इन्फिनिटी। समझ रहे हो, तो बोलने का तरीका है। अब तुम कहते डॉट 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 आगे कहाँ तक जाएगा, तो वो जो मुझे पता ही नहीं है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, ठीक। हिंदी में इसका मतलब समझते हो, अनंत। चलिए, अब हमने 9th क्लास में इतना सब सिस्टम पढ़ा, तो मैंने कहा फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब तुमने इतना कुछ पढ़ा, सारा नंबर सिस्टम, तो बस मैंने इतना छोटा सा सवाल पूछा, x² + 1 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आप मुझे x की वैल्यू बताओ, क्या आएगी, क्या आएगी। कौन से, देखो x² + 1, जब मैंने देखा कि अगर मैं इसी इक्वेशन को लिखूं तो ये इक्वेशन आ गई x² = -1। मैंने एक चीज़ पढ़ी है कि मेरे जितने भी रियल नंबर हैं, अगर मैं उनका स्क्वायर करूंगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मेरे पास में आज तक जो भी नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा है रियल नंबर तक, कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल, मेरे पास में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूंगा और वो नेगेटिव आ जाए। बताओ, क्या रियल वर्ल्ड में ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी भी नंबर एक्स का स्क्वायर करो और आपको क्या मिल जाए, नेगेटिव में -1 मिल जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या, बस आधा माथा यहीं से खिसका कि जो हमने पढ़ा यार वो तो कम पड़ गया, जो हमने पढ़ा वो तो कम पड़ गया, क्योंकि हमारे रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसका मैं स्क्वायर करूं और क्या मिल जाए, नेगेटिव। यहीं से आता है आपका इमेजनरी नंबर। अब रियल नंबर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इन्होंने एक यूनिट बनाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको एक्चुअल में क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर।
अब स्टार्ट होती है आपकी यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब अगर इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है तो आप लिखोगे नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल, कि भाई एक्स की तो कोई रियल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है जो इस इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर क्या पॉसिबल है? तुमने कहा कोई इमेजिनरी नंबर हो जाए भैया, तो मैं कह नहीं सकता। अब क्या होता है ये इमेजिनरी नंबर, यही पूरा डिक्टो हमको इस यूनिट के अंदर पढ़ना है। अब आप लोग समझ पाए कि जो हमने नंबर सिस्टम पढ़ा वो नंबर सिस्टम हमारा हल्का पड़ गया दोस्त। इस इक्वेशन, इस छोटी सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास कोई नंबर ही नहीं था। इसका मतलब ये पूरा नंबर सिस्टम में जो 5-7 नंबर सिस्टम जो मैंने पढ़े वो सब मेरे कम पड़ गए। अब मुझको क्या पढ़ना था, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब किसी को ये पता नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है, अब किसी को ये पता नहीं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है। उसके लिए हमने क्या बनाया, पूरा का पूरा यूनिट बनाया। गौर से देखना, अभी मुझे नहीं पता इसके रूट क्या होंगे। मैं चला आगे, मैंने कहा मैं अभी अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आया हूं। मैं अभी अभी क्या पढ़ के आया हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्चुअल में तो चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर कहां से स्टार्ट होता है, यहां से। मुझसे कहा फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी मेरी एक्स स्क्वायर, बस छोटी सी ले ले रहा हूँ, 4x + 8 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मुझे रूट बताने थे। मैंने कहा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल तभी होंगे, होंगे भी या नहीं रियल वैल्यूज में, पहले मैं उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगा। मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - फिर उसी 4 का स्क्वायर 16 -4 × 1 × 8। मैंने गौर से देखा यार इसका d तो -0 आ गया। इसका मतलब यहीं से मुझे पता चला, मैंने वहां पे एक वर्ड लिखा था, रूट्स आर इमेजिनरी। बोलो हाँ या ना। अब मुद्दा स्टार्ट होता है यहाँ पे कि मैं तो क्वाड्रेटिक में ही बोल चुका था कि भाई इसके रूट तो रियल नहीं है, और मैंने वहां पे एक लाइन लिखी थी इसके रूट इमेजिनरी है, मतलब एक्स की जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए वो एक इमेजिनरी नंबर है। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर वो एक इमेजिनरी नंबर है तो वो कैसा होता होगा वो मैं यहीं से सीखूंगा कि कैसा होता है। ठीक, मुझे नहीं पता कि कैसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस चीज़ का आइडिया मुझे कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, क्योंकि मैंने कहा रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी। मैंने कहा ठीक है, अगर रूट इमेजिनरी है तो वो इमेजिनरी नंबर ही तो है, दो इमेजिनरी नंबर होंगे जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, इसकी हिस्ट्री निकाल के लाते हैं कि वो इमेजिनरी नंबर कौन कौन से हैं। मैंने कहा दुनिया की कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, एक चीज़ तो जानता हूँ, श्री धराचार्य फॉर्मूला लगाने के बाद में मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट बता सकता हूँ। अरे बता सकता हूँ या नहीं। मैंने कहा रूट्स पे चलते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का फॉर्मूला लिखता, मुझे पता है रियल नहीं आएंगे, एक्स बराबर इमेजिनरी आएंगे, तो भी कैसे आएंगे, तो धराचार्य ने कहा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4 × 1 × c डिवाइडेड बाई 2 × a, है कि नहीं। मैंने यहां से देखा जो x की वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 8 चौक 32, तो कितना बचा बेटा, -16 डिवाइडेड बाई 2। अब इन्होंने इमेजिनरी नंबर दोस्त यहाँ से ईजाद किया। इन्होंने कहा अगर कोई भी रूट के अंदर -1 है, रूट के अंदर -1 है, क्योंकि रियल कभी रूट के अंदर हमने क्या पढ़ा, जब भी हमने रूट का फंक्शन पढ़ा हमने एक चीज़ डिफाइन करी कि अगर मैं कह रहा हूँ, बहुत गौर से सुनना मेरी बात बारीकी से यहीं पे, अगर मैं कह रहा हूँ f(x) बराबर √x, तो 100% दिस x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम कभी भी रूट के अंदर क्या नहीं रखते दोस्त, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं रखते। आज तक या अब तक हमने जो भी पढ़ा, ज्वाइन करो, जो भी हम लोगों ने पढ़ा अब तक, वो क्या रहा कि अगर हम रूट के अंदर कोई भी चीज़ रख रहे हैं वो चीज़ कभी नेगेटिव नहीं रखते, रियल में तो कभी नेगेटिव नहीं रखते, क्योंकि मुझे पता था इसके रूट इमेजिनरी, तो इमेजिनरी में क्या था, नेगेटिव। तो इन्होंने कहा अगर रूट के अंदर -1 है तो हम उसको एक चीज़ नई इमेजिनरी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं आई, इसको बोलते हैं आयोटा। इसको क्या बोलते हैं, आयोटा। रूट के अंदर -1 बराबर दोस्त किसके होता है, आई के। पहली बार तुमको पता चला कि कुछ कुछ होता है अगर रूट के अंदर -1 आ जाए तो दोस्त। रूट के अंदर -1 को मैं किससे डिनोट करूंगा, आई से, बस पूरा खेल यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर मैं रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है अगर उसमें आई से डिनोट करूंगा, -1 को आई से डिनोट करूंगा, तो गौर से देखना ये जो भी कुछ लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पे आई का स्क्वायर कर दूं दोस्तों, क्या मुझे -1 मिलेगा, बोलो। अगर मैं आई का स्क्वायर करूं तो क्या मुझे मिलेगा,
1 मिल जाएगा, क्योंकि आई बराबर क्या है, रूट में -1, दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक, इसी का यूज करता हूँ। मेरे एक्स के जो रूट थे वो था -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 16 इंटू -1 लिख सकता हूँ मैं इसे। अरे -16 को क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू -1, और -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, आई स्क्वायर। एक्स बराबर -4 प्लस माइनस रूट के अंदर 16 आई स्क्वायर। अभी निकाल रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। अब ये जो 16 है, 16 आई स्क्वायर, अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो आप लोग गौर से देखो, क्या ये रूट से बाहर निकल के 4 आई हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक, क्योंकि रूट ऑफ -1 इज वॉट आई, तो अगर मैं दोनों तरफ का स्क्वायर कर दूं तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, -1। और यहां से मैंने देखा कि अगर मैं -1 इसकी जगह पर रख दूं, आई स्क्वायर -1 की जगह पे क्या रख दूं, आई स्क्वायर, तो 16 आई स्क्वायर को बाहर निकालूंगा तो क्या हो गया, 4 आई। इस 2 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो एक्स की वैल्यू निकल के आई -2 प्लस -2 आई। यहां तक की चीजें बताओ क्या क्लियर हैं, जल्दी जल्दी से। क्या यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं? अगर यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हैं तो अब तुम लोगों की दुनिया बदलने वाली है, अब तुम लोगों की दुनिया बदलने वाली है। गौर से देखना, जब मैंने एक इमेजिनरी नंबर देखा, मैंने कहा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इमेजिनरी है, और वो इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 रूट थे तो ये 2 नंबर हैं। अगर मैं यहाँ से इमेजिनरी रूट की बात करूँ अल्फा की, तो ये हो गया -2 प्लस का 2i, और यहाँ से अगर मैं बीटा की बात करूँ तो -2 माइनस का 2i। आप गौर से देखो, मुझे यहीं से पता चला कि ये जो भी इमेजिनरी नंबर होता है, दैट नंबर इज जस्ट लाइक रिप्रेजेंटिंग, जस्ट लाइक जेड बराबर ए प्लस आई बी। गौर से देखना, यहां से पता चला दोस्त, इसको देख के पता चला। ये जो बच्चे पढ़ लेते हैं ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से। किसको पता चला कि ए प्लस आई बी ही होता है, यहाँ से पता चला ये ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है, जहां पर ए कॉमा बी बिलोंगिंग्स टू रियल नंबर। किसको बिलोंग करते हैं, ये ए और बी दोनों कैसे हैं मेरे, रियल हैं, और ए प्लस आई बी का जो कॉम्बिनेशन है ये मेरा कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्मेट का होता है, ए प्लस आई बी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ए और बी आपका कुछ भी हो सकता है, ए और बी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस तरीके का सेगमेंट, यहाँ पर मैं जेड को क्या बोलूंगा, जेड इज आ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलूंगा मैं जेड को, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? बोलो जल्दी से बताओ मुझे, क्या ये चीज समझ में आई? मैं इतनी देर केवल आपको ये समझाने पे खर्च कर दिया इतना टाइम कि बेटा जेड बराबर ए प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर आया कहाँ से, वरना तो चैप्टर की शुरुआत यहीं से करते हैं कि जेड बराबर ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और अब इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये जेड बराबर ए प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो यहाँ से हमको आइडिया दिया। अब इसमें छोटी छोटी बातें गौर से सुनना। यहाँ पर हम लोग रियल पार्ट ऑफ जेड, इस जेड का जो रियल पार्ट है उसको कहते हैं जो आयोटा के साथ नहीं होता, और जो आयोटा के साथ होता है उसे कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। उसको हम लोग क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट। इस ए को हम लोग कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, इस ए को हम लोग क्या कहते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैं शॉर्ट में लिखा करूंगा सी एन, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। इस बी को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या ये दोनों वर्ड आपको याद रहेंगे? ये जो पहला नंबर है ए जो आयोटा के साथ में नहीं है, इसको कहते हैं रियल पार्ट ऑफ जेड, और ये जो नंबर जो आयोटा के साथ में जो रियल नंबर है इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? बोलो। हम्म, क्लियर सर। चलिए दोस्त, ओके, उतारो, आगे बढ़ते हैं। उतार लिया? यस सर। चलिए, अगर उतार लिया तो आगे बढ़ते हैं दोस्त।
एकदम सिस्टोमेटिक मैनर में पूरा कंटेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, कि z बराबर a प्लस आई भी क्या है, मेरा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझसे कह देता है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे ये कह देता है कि z बराबर 4 प्लस 5i, फाइंड रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? अगर मुझसे कोई कहता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट बताओ, इमेजिनरी पार्ट बताओ, तो मैं बता दूंगा। मैं कहूंगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का जो रियल पार्ट है वो 4 है, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना है दोस्त, 5 है। क्या मेरी बात क्लियर है? बहुत गौर से बैठना, ये लेक्चर अभी से 20-25 मिनट बाद कतई एडवांस का लेक्चर हो जाएगा। फिर आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि ये एडवांस हो गया, ये हो भी जाएगा एडवांस। बस 20 मिनट मेरे साथ बैठना, फाउंडेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगी आप लोगों की, और फिर आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये लेक्चर बेसिक का चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, आपको कतई ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये लेक्चर कहीं और चल रहा है दोस्त। चलो आगे बढ़ूं, बताइए। Yes, sir. थोड़ा रफ्तार पकड़ी जाए। अब देखो थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हैं। इसमें छोटी छोटी सी टर्म डिफाइन करता हूं। सबसे पहली टर्म, अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बता चुका हूं तो अगली हेडिंग है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगली हेडिंग क्या है? मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें लिखना ये जो भी मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, इट इज रिप्रेजेंटेड एज मॉड ऑफ जेड। जेड के आगे क्या लगा देते हैं? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जिसका मुझे क्या निकालना है, मॉड्यूलस, में उसको क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ जेड। और ये जो भी मॉड ऑफ जेड होता है दैट इज नथिंग बट रूट के अंदर उस जेड वाले नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट ऑफ जेड। इसीलिए मैंने बताया कि आपको आइडिया तो हो पहले कौन सा क्या है। ये क्या होता है? रूट के अंदर आपका रियल पार्ट ऑफ जेड का क्या, स्क्वायर, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का क्या दोस्त, स्क्वायर। इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं? मॉड्यूलस ऑफ जेड। पहला पॉइंट पढ़ाया मैंने तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्या पढ़ाया? पहला पॉइंट पढ़ाया कि भाई अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन कर लिया तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेड मॉड ऑफ जेड। और इस मॉड ऑफ जेड की वैल्यू होती है रियल पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का स्क्वायर, किसमें? रूट में। ठीक, अगर ऐसा है तो मैंने आपसे एग्जाम्पल देके पूछा, फाइंड मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने कैसे दे दिया आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर दिया मैंने z बराबर 4 माइनस 3i। मैंने कहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मुझे मॉड्यूलस बताओ, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 5 आ जाएगा। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड ऑफ जेड, रूट के अंदर रियल पार्ट ऑफ जेड 4 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड -3 का स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं देखूं, अगर मैं यहाँ से देखता तो मुझको पता था रियल पार्ट ऑफ जेड मेरा कितना है 4, और दोस्त इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना है -3। अगर मैं इसके अंदर रखता तो ये बन जाता 25, और बाहर निकालता तो दोस्त कितना आ जाता 5। बोलो है कि नहीं? कितना आ गया 5। तो क्या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आप मॉड्यूलस निकाल दोगे? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? बोलो, बताते जाओ मुझे। ठीक, मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। दूसरी बात, अगर हमको ये चीज समझ में आती है तो दूसरा पॉइंट, उसको हम लोग कहते हैं कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? इसको करते हैं लिखना रिप्रेजेंट y, z के ऊपर बार। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z के ऊपर बार। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं अगर क्या बता रहा हूं, कंजुगेट बता रहा हूं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं उस z के ऊपर बार लगा के। और सिंपली इसके अंदर करते क्या है, गौर से देखना, सिंपल हम इसके अंदर करते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा लगा हुआ है
उस आयोटा को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं साइन से। माइनस आई से। क्या कर देते हैं, बस रिप्लेस करते हैं, खत्म। क्या करते हैं दोस्त, खत्म, सिर्फ रिप्लेस करते हैं। गौर से देखना, मैंने कहा फाइंड फाइंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे दिया मैंने, जेड बराबर दे दिया -4 प्लस का 3 आयोटा। मैंने आपसे कहा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताओ, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -4 कंजुगेट क्या हो जाए। -3 आई। मुझे केवल क्या काम करना है दोस्त, मुझे लिखना है जेड का वार, जो है वो है। आई की जगह पे क्या लिख दूं, बस माइनस आई। जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें आई की जगह पे लिख दो माइनस आई, तो -4 माइनस का 3 आयोटा। बोलो हाँ या ना, जल्दी से। यस सर। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, जल्दी उतारो। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। हम्म, बस कंजुगेट में क्या है, आई की जगह पे क्या रिप्लेस कर दो, माइनस आई। जिस नंबर का कंजुगेट निकाल रहा हूँ उसमें आई की जगह पर क्या लगा दूं, माइनस आई, खत्म। जो निकल के आया वही मेरा कंजुगेट है। ठीक, चलिए। अगर बीच में माइनस लगेगा तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल, मैंने क्या कहा, जो भी नंबर है डजेंट। तुम फिर पता है, तुम लोग कॉन्सेप्ट की खिचड़ी बनाने में बिलीव रखते हो। अरे वहाँ कुछ भी हो दोस्त, मुझे बस उस नंबर में आई की जगह पे क्या कर देना है, माइनस आई, खत्म कॉन्सेप्ट। अब कहाँ भटके, अपने आप भटकते रहते हो। वहाँ माइनस आएगा तो प्लस, अरे वहाँ कुछ भी रहा हो, मैं आई को माइनस आई लिखूंगा, बाकी बात कैलकुलेशन करूंगा, सिंपल। जो भी होगा सामने निकल के आ जाएगा। जैसे मैंने नंबर सिस्टम, जब मैंने स्टार्टिंग में, जब मैं NCKG में पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट क्लास में आया, तो जैसे ही मुझे नंबरों का ज्ञान स्टार्ट हुआ कि भाई ये एक होता है, जैसे यूपी बोर्ड में हम लोगों को पढ़ाते थे 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके नंबर आपने पढ़े। तो आपको सेकंड क्लास में आते ही दोस्त ये क्या करते हैं, अगर नंबर बना दिया तो अब उस नंबर के ऑपरेशन कराते हैं। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो हमें जोड़ना सिखाया जाता है। अरे बोलो, आपने जोड़ना सीखा था, हम सब जोड़ना सीखते हैं। फिर हम लोग घटाना सीखते हैं, एडिशन सीखते हैं, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, सब्सट्रैक्शन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं। तो जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, तो जब मैंने नंबर बना लिया, तो क्या मुझे इस नंबर को जोड़ना, घटाना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, ये सब आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। यस सर। तो अगला ऑपरेशन यही है। अगला चीज़ क्या कि मैंने नंबर बना लिया और मैं बहुत खुश हुआ कि मैंने एक अच्छा खासा तीर मार लिया दोस्त। अगला लिंक दे रहा हूँ, जल्दी से ज्वाइन करो। बढ़िया से आर्टिकल स्टार्ट करता हूँ दूसरा। जस्ट अ मिनट बस। ज्वाइन करिए। आराम से 2 मिनट ज्वाइन कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक, चलो 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 दोस्त, अब जो आए उसे ज्वाइन करते रहना, लब करो। चलिए दोस्त, अब हमारी अगली हेडिंग है ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर।
कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने बनाया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको क्या काम करना है दोस्त, इसके क्या करने हैं, इसके ऑपरेशंस करने हैं। हम लोगों को क्या सीखने हैं, इस पे छोटे छोटे ऑपरेशंस सीखने हैं दोस्त। ठीक है, इस पर हमको क्या सीखने, छोटे छोटे ऑपरेशन। जैसे हमने 9th-10th क्लास में चैप्टर पढ़ा, उसके बाद फर्स्ट सेकंड में आज जैसे हम लोग आए फर्स्ट सेकंड में हमने जोड़ना घटाना सीखा, वैसे ही स्टार्ट करते हैं इसको, क्योंकि हमको ऑपरेशन पढ़ने हैं ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहला ऑपरेशन मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्त, Z1 बराबर A1 प्लस का IB1। मेरे पास में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2, दैट इज नथिंग बट A2 प्लस का IB2। ये मेरे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और किसी ने मुझसे कहा कि भाई इन दोनों के कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे क्या करके दिखाओ, मुझे ऐड करके दिखाओ। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मुझे क्या करके दिखाओ, ऐड करके दिखाओ। तो मैं सिंपल लिखूंगा Z1 प्लस Z2। Z1 मेरा क्या है, A1 प्लस का IB1। Z2 क्या है, A2 प्लस का IB2। बहुत गौर से सुनना, छोटी सी बात, जब भी मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करता हूं तो मैं उनके रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करता हूं, उनके इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करता हूं। सिंपल सा मैथमेटिक्स है। अगर मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस A1 को इसके साथ में ऐड करूं, तो मैं इसको लिखूंगा कायदे के साथ में A1 प्लस A2 एक ब्रैकेट में प्लस का I टाइम्स B1 प्लस B2। अब मैं यहां से आपके दिमाग में एक ऐसी चीज क्रिएट करना चाह रहा हूं जो हर सवाल में आपके काम आएगी। बहुत गौर से सुनना मेरी बात। यहां से मैं आपके दिमाग में एक चीज क्रिएट करना चाह रहा हूं, पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में, थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर आप इस चीज का यूज करने वाले हो। आप जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डील करोगे, आप हमेशा कोशिश करोगे कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा बन जाए कि रियल पार्ट प्लस आई टाइम्स इमेजिनरी पार्ट हमेशा इस चीज में कन्वर्ट हो, कि रियल रियल समथिंग ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में आप उसको हमेशा कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ये नंबर कुछ बिखर गया था, तो मैंने इसको दोबारा से समेटा, जो रियल रियल वाले थे उनको एक तरफ लेके आया, जो आई आई के साथ में थे वो अलग अलग है। क्या गौर से देखो, क्या ये फाइनली कैपिटल ए प्लस आई बी का फॉर्मेट नहीं बन गया? बोलो, क्या ये फाइनल आते आते ए प्लस आई बी का फॉर्मेट नहीं बन गया? बन गया। अब आप सुनना, मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा, जितने भी आईआईटीज की आप प्रॉब्लम देखोगे या जितना भी आगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, ये बहुत बड़ा एनालिसिस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप बहुत पढ़ोगे, उसके बाद में एनालाइज करके लेके आओगे ना पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, आपको हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर बिगाड़ के देगा क्वेश्चन में। आपको कभी सीधा सीधा ए प्लस आई बी नहीं देगा। आपका पहला ही स्टेप है, सवाल करने से पहले आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है दोस्त। पहला क्या काम करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है आपको उसको लेके आना पड़ेगा ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में। इस बात को यहीं रोक रहा हूँ, गौर से देखना। अगर मैंने ऐड करना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड। क्या मुझे इसे लिखने की जरूरत है? आप लोग समझ गए? जल्दी से बताओ मुझे। रियल पार्ट ऑफ Z1 ए, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज व्हाट दोस्त? B1। ठीक है, A1 B1। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि रियल पार्ट ऑफ Z2 इज व्हाट? A2। अगर मैं आपसे कहूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज व्हाट, तो आपको हो B2। तो आपको यहाँ पे फाइनली आते आते, मैंने कहा इस सेगमेंट में दिखना चाहिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि Z1 और Z2 इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2 प्लस आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस का इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। बोलो हाँ या ना? छोटा सा एनालिसिस। बाकी मुझे पता है कि जब भी मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है तो रियल में रियल को ऐड करना है, इमेजिनरी में इमेजिनरी को ऐड करना है। खत्म बात मेरी। अब उसके बाद अगला ऑपरेशन, जैसे ही मैंने एडिशन पढ़ा, ऐसे ही क्या सेम सब्सट्रैक्शन भी है? अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लगा देता, अगर मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लगा देता तो रियल पार्ट में से तो यहाँ पे क्या लग जाता? एक बार मैं इसे करके ही दिखा देता हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछ लेता जैसे कि Z1 माइनस Z2 क्या होगा, तो आप कहते भैया अब भी कोई बड़ी बात नहीं है, अब भी आप कह रहे हो Z1 माइनस Z2, अब भी मैं इसको लिखता Z1 क्या है मेरा A1 प्लस का IB1 और माइनस टाइम्स ये क्या है मेरा A2 प्लस का IB2। अब मैंने माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का A2 माइनस का IB2, और यहाँ पर तो पहले से ही लिखा है A1 प्लस का IB1। आप गौर से देखो, मैंने हमेशा क्या कहा, रियल में रियल को जोड़ो। अब रियल क्या है? माइनस A2, और इधर क्या है? A1। तो आप लिखोगे A1 माइनस A2 प्लस का आयोटा टाइम्स B1 माइनस B2। मतलब कहने का, अगर जोड़ना हो या घटाना हो, अगर जोड़ना है तो रियल पार्ट में रियल पार्ट को जोड़ो, इमेजनरी में इमेजनरी को, घटाना है तो रियल में से रियल को घटाओ और इमेजनरी में से इमेजनरी को घटाओ। क्या मेरी बात क्लियर है?
अगर घटाना ही है तो इमेजनरी में से इमेजनरी को, रियल में से रियल को। क्या ये मेरी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? बताओ जल्दी से। यस सर। है कि नहीं? अगर मुझसे कह देता है, Z1 माइनस Z2 होगा। हाँ सॉरी, ये होगा आपका Z1 माइनस Z2, Z1 माइनस Z2। अगर मैं आपसे कह देता हूं कि Z1 बराबर 4 माइनस 5i एंड Z2 बराबर -3 माइनस का, सॉरी -3 प्लस का 5i, या प्लस का 7i, -3 प्लस का 7i। मैंने आपसे कहा फाइंड Z1 प्लस Z2 एंड Z1 माइनस Z2, क्या कर लोगे? बोलो, यस सर। क्या कर लोगे? इसमें है ही क्या? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ Z1 प्लस माइनस टू Z2, आ जाएगा पहले वाले में। हाँ अगर दूसरे मैं, में तो सर अपना सेवन सेवन माइनस जब 7 माइनस 12 आई। अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लिखूंगा 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, और -5i में से प्लस का गया तो 1 + 2i। अरे रियल में रियल को, इमेजनरी में इमेजनरी को। इसका रियल पार्ट -3 था तो -4 प्लस लगा दो साहब, Z1 प्लस Z2 जो भी नंबर है उसके बीच में प्लस। अब प्लस के साथ में अगर आगे माइनस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा नंबर है वैसे का वैसा। लेकिन अगर मैं कहता Z1 माइनस का Z2 तो आप लिखते 4 माइनस 5i माइनस टाइम्स, है कि नहीं, माइनस टाइम्स -3 प्लस का 7i। अरे बोलो दोस्त, अगर ऐसा होता तो 4 माइनस 5i माइनस माइनस +3 और माइनस का 7i। अगर आप देखो 4 और 3 क्या हो गया 7, माइनस माइनस ये 12i, 7 माइनस 12i। क्या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना और सब्सट्रैक्ट करना सीखे? बहुत बारीकी से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, कोई दिक्कत? ठीक, आगे बढ़ो। जैसे जैसे ही मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखा, जैसे ही मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना सीखा, ऐसे ही मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना भी सीखूंगा। ठीक, और वही फॉर्मेट है जो आप 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़ते हो ना, बिल्कुल उसी फॉर्मेट में चल रहा है ये सब, एक्स और वाई वाले फॉर्मेट में। ठीक है, गौर से देखना हो। आगे पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगला आर्टिकल क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या पढ़ना है मुझे? मल्टीप्लिकेशन। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 बराबर A1 प्लस का IB1। ठीक है दोस्त, और Z2 मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है A2 प्लस का IB2। मुझे क्या काम करना है? मुझे इन दोनों का दोस्त क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो Z1 इंटू Z2, है कि नहीं? मुझे क्या काम करना है? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैं लिखूंगा A1 प्लस का IB1 मल्टीप्लाइड बाई A2 प्लस का IB2। गौर से देखना, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जैसे एलजेब्रा में करते हैं वैसे ही करना। इस A1 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करो तो A1 A2 प्लस का A1 B2 और क्या है I। A1 का किसमें कर रहा हूँ? सबसे पहले A1 का इसमें, देन A1 का इसमें, उसके बाद B1 का इसमें, एंड देन B1 का इसमें। अब मैं B1 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया A2 B1 B1 इंटू I प्लस का B1 B2 I डॉट I बेटा I स्क्वायर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं पढ़ चुका हूं कि I स्क्वायर जो होता है, देखना गौर से, A1 A2, मैंने देखा इन दोनों में I कॉमन है, मैंने I कॉमन ले लिया, क्या बचा? A1 B2 प्लस का A2 B1। गौर से देखना, आयोटा बाहर ले लिया पहले ही, और I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, तो ये क्या हो गया? माइनस का B1 B2। मेरा हमेशा टारगेट क्या है? जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर भटका के दे दे, मेरा हमेशा टारगेट है उसका एक रियल पार्ट प्लस I टाइम समथिंग उसका इमेजनरी पार्ट। ये हमेशा कोशिश करूंगा। अगर ऐसी कोशिश यहाँ करूंगा तो इसको इसके साथ लूंगा और मैं इसको सेगमेंट वाइज लिखूंगा। A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस का आयोटा टाइम्स A1 B2 प्लस का A2 B1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बस यहीं तक का पूरा दिक्कत था, उसके बाद सब खत्म कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आई? जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है,
माइनस ऐसे आया, इस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 को खोल दिया तो माइनस का b1 b2। थोड़ा आंख खोल कर बैठिए, ठीक है। अगला है, गौर से देखना, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का क्या करना है, मुझे डिवीजन करना है। अब डिवीजन कैसे करना है, गौर से देखना। मैंने कहा सपोज दैट z1 बराबर एक नंबर है a1 प्लस का i b1, और z2 बराबर मेरा एक नंबर है a2 प्लस का i b2। मुझसे किसी ने कहा z1 बाई z2 बता दो, तो कुछ नहीं होता। अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दे दिया, गौर से देखना, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर दोस्त मैनेज कर देंगे ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से कर दिया कि भाई z1 डिवाइडेड बाई अगर मैं z2 करता हूँ तो a1 प्लस का आई b1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस का आई b2। मेरी बात हमेशा गौर से रखना, इसने क्या किया, कॉम्प्लेक्स नंबर बिगाड़ दिया। a1 प्लस आई b1, a2 प्लस का आई b2। मेरा काम है कि जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर दिखे, मेरी आंखों में हमेशा ये नंबर्स खटकेंगे। मुझको क्या अच्छा लगता है, a प्लस आई बी इस फॉर्मेट में होना चाहिए। मेरा सबसे पहला टास्क है, जब भी मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर उल्टा करके देगा, आप लोग समझ रहे हो ना, बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे पता है a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसे a प्लस आई बी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो नीचे रियल पार्ट होना चाहिए, ताकि मैं उसको रियल के नीचे, इमेजनरी को इमेजनरी के नीचे डिवाइड कर दूँ। नीचे आई नहीं होना चाहिए। जब नीचे आई नहीं होगा तभी तो मैं इसको कन्वर्ट कर पाऊंगा कैपिटल a प्लस आई बी के फॉर्मेट में। अगर ऐसा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी एक बच्चे ने बताया भैया कंजुगेट करो, कंजुगेट ही तो करना पड़ेगा। अगर मैं इस नंबर्स का कंजुगेट करना चाहता हूँ नीचे वाले नंबर का, तो आप लोग गौर से देखो, क्या मैं a2 माइनस का ib2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा या नहीं करूंगा, ये बताओ हाँ या ना। बस यही इसकी की स्टेप है, बस खत्म। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व करो और उसके बाद इसको बना दो a प्लस आई बी का फॉर्मेट। ऊपर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर बनेगा a1 a2 माइनस का a1 b2 आई, गौर से देखना a1 b2 आई, और इसको करूंगा तो प्लस का a2 b1 आई, पर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का आई स्क्वायर b1 b2। अगर आप नीचे देखो तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, अरे यही तो बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन गया a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस, दोनों में से आयोटा कॉमन, एक है तुम्हारा a1 b2, एक है तुम्हारा b1 a2। देख लो गौर से। और नीचे क्या दे रखा है दोस्त, ए स्क्वायर a2 का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर b2 का स्क्वायर। अरे बोलो, आई स्क्वायर b2 का स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, अगेन माइनस माइनस दोस्त क्या हो गया प्लस। अगर ऐसा है नीचे प्लस हो गया तो गौर से देखना, एक बार इसका इसके नीचे डिवीजन, माइनस में है ना सर, एक बार। ऊपर माइनस में क्यों होगा? कहाँ पे माइनस में, A1 B2, A1 B2 माइनस में है सर वो। कौन सा, A1 B2। अच्छा ये वाला माइनस में है, हाँ तो बिल्कुल सही हाँ बात है दोस्त। अगर ये माइनस में है, सॉरी सॉरी सॉरी, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 b2 माइनस में, तो मैं इसको इंटरचेंज करके लिखूंगा ताकि माइनस वाला कहाँ आ जाए, मेरा पहले आ जाए, है कि नहीं। मैं केवल क्या काम कर दूंगा, बिल्कुल सही बात है दोस्त, आई टाइम्स जो प्लस वाला है उसे पहले लिखूंगा a2 b1, और ये जो माइनस वाला है माइनस का a1 b2 इसको बाद में लिख दूंगा, बिल्कुल सही बात है। अब आप लोग गौर से देखना, इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नीचे हो गया a2 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर, नीचे कांस्टेंट नंबर है उसको दोनों से डिवाइड कर लो, इसके नीचे भी और उसके नीचे भी। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख सकता हूँ a1 a2 प्लस का b1 b2। आप कैलकुलेशन पे ना जाओ, आप तरीके पे जाओ, समझ तो रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ, a2 का स्क्वायर प्लस के b2 का स्क्वायर, ये एक पूरा का पूरा कांस्टेंट नंबर है, प्लस का आयोटा टाइम्स ऊपर लिखा है a2 b1 माइनस का a1 b2 डिवाइडेड बाई a2 का स्क्वायर प्लस का b2 का स्क्वायर। क्या आप देखें गौर से, सम कांस्टेंट प्लस आई टाइम्स सम कांस्टेंट, ये मेरा एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट होता है। बोलो क्या आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हैं। क्योंकि हाँ, जो भी आईआईटी के सवाल लगाने के लिए नेसेसरी चीज़ें होंगी, ये जो तुम्हारी फाउंडेशन होगी, पूरा काम पहला लेक्चर, मैंने क्या कहा, मेरा हर पहला लेक्चर आपकी फाउंडेशन कसने में निकल जाएगा। मुझे पता ही नहीं चलेगा कि पहला लेक्चर जा कहाँ रहा है, पर वो पहला लेक्चर आपके अंदर जान फूंक देगा दोस्त, कि अगर आपको कुछ नहीं आता तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मुझे कुछ नहीं आता।
जल्दी से उतारो। लो उतारो। उतार लिया? चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। उतार लेना, बाद में कोई इशू नहीं है, मैं स्लाइड रख खोल दूंगा तुम्हारे सामने। आगे बढ़ो। आगे क्या काम करना है हम लोगों को? अब हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, सब्सट्रैक्शन क्या होता है, सब पढ़ लिया। अब छोटे छोटे से सवाल करो, सब पर छोटे छोटे से सवाल करो। छोटे छोटे सवाल में कैसे दोस्त, कि अगर मैं आप लोगों से कह रहा हूँ Z1 बराबर 3+4i और Z2 बराबर 2 - 3i, मैंने आपसे कहा फाइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, Z1 इंटू Z2 एंड Z1 डिवाइडेड बाई Z2। सही है? मुझको दोनों बताने हैं, मुझे इनका मल्टीप्लिकेशन भी बताना और इन दोनों नंबर्स का डिवीजन भी बताना है। गौर से देखना, कोई बड़ी बात तो है नहीं इसे करना, है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि हम इसे नहीं कर सकते, कर सकते हैं। फिर भी मैं बार बार कर रहा हूँ ताकि आपकी फाउंडेशन में कोई दिक्कत ना हो। Z1 इंटू Z2 करने का, बस बिल्कुल दोस्त। 3i, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, माइनस का 9i, 4 का मल्टीप्लाई करो प्लस का 8i, और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो माइनस का 12i²। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 12 और 9 मिला के दोस्त कितना हो गया? 18। अरे बोलो, 12 और 6, सॉरी, 12 और 6 मिला के कितना हो गया? 18। और माइनस का 9i ये गया तो क्या बचा? 18 - i। अरे बोलो, -9i में से प्लस का 8i गया तो कितना बचा? माइनस का i। अब मैं इसमें कह रहा हूं कि मुझे बताओ Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो तुम लिखोगे 3+4i डिवाइडेड बाई, लिखा हुआ है 2 - 3i। मुझे किसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है? नीचे वाले के से। और मैंने कहा कंजुगेट बनाने का, कहा जो नंबर है उसमें आई के -i कर दो। अगर मैं इसका कंजुगेट लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या लिखूंगा? 2+3i से ऊपर मल्टीप्लाई और 2+3i से नीचे मल्टीप्लाई। अरे बोलो दोस्त, हाँ या ना? क्या आपकी फाउंडेशन एकदम मजबूत हो रही है? चलिए भाई, अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत हो रही है तो आप गौर से देखिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9i। गौर से देखना, 4 × 2 = 8i और प्लस का 12i², है कि नहीं? नीचे a² - b², तो a² - b² का 9i²। देख लो भाई, है कि नहीं? अब आप लोग गौर से देखना, अगर ऐसा कुछ सेगमेंट है तो माइनस का 12 और प्लस का 6 मिला के ऊपर बचा माइनस का 6। 9 और 8 अगर मैं ऐड कर दूं तो 17i। अगर मैं नीचे देखूं तो 4 और -9 प्लस मिला के कितना हो गया? 13 हो गया। अब इस ये आया मेरा Z1/Z2, क्या मैं इसको ऐसे लिखूंगा? ना, मेरा हमेशा टारगेट होता है -6/13, एक तरफ कांस्टेंट कांस्टेंट, प्लस का i टाइम्स 17/13। ये सेगमेंट है a+ib में लिखने का। क्या मेरी बात समझ में आई? बोलो। ये हो गया तुम्हारा क्या? डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या हो गया? -12 ऐसे आया बेटा, ये i² की वैल्यू माइनस का क्या होती है? 1। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मैं तुम्हें एक आईआईटी का सवाल देता हूँ दोस्त, एक छोटा सा सवाल देता हूँ आईआईटी का। अरे एक कॉन्सेप्ट रह गया, क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। हाँ बिल्कुल, वो सब आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है, ये सब आ जाएंगे दोस्त, उसमें कुछ भी हुआ नहीं है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड कंजुगेट, फाइंड कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर 1/4 + 3 आयोटा। ये सवाल एक बार जेईई मेन में पूछा गया, मतलब जब आईआईटी में AIEEE होता था उस टाइम पर ये सवाल पूछा गया। आपसे कहा कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताइए। मैंने आपसे क्या कहा, जब भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल देगा आपको कभी जेड सीधा नहीं देगा, हमेशा याद रखना मेरी इस बात को। आप पहला लेक्चर पढ़ रहे हो, मैं कॉम्प्लेक्स नंबर 50 बार पढ़ा चुका बच्चों को, तो ये एनालिसिस है मेरा। जब भी सवाल देगा आपको हमेशा घुमा फिरा के देगा आपको। 4/25 प्लस 3 आयोटा में 25। एग्जैक्टली अब आप समझे क्या किया इस बच्चे ने, आपको हमेशा जेड उल्टा सीधा करके देगा। जिस भी नंबर का कंजुगेट निकाले, जिस भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले, आपका पहला काम है कि वो नंबर को किस में कन्वर्ट करो, जेड बराबर a+ib। क्या ये नंबर जेड बराबर a+ib के फॉर्मेट में है? नहीं, इसको लाओ। जब भी डिवीजन में होता है मैं हमेशा क्या प्रीफर करता हूँ, कंजुगेट। तो आईआईटी ने बिना कहे बच्चे को चेक किया क्या इसे कैलकुलेशन करनी भी आती है, या आंख बंद करके उसने ऑप्शन दे दिया जेड बराबर 1/4 - 3i और बच्चा इस पर टिक लगा के चला आया कि आई रिप्लेस टू -i ना। आप पहले जेड के नंबर को किसमें रिप्लेस, किसमें कन्वर्ट करो, आप पहले जेड बराबर कन्वर्ट तो करो इसे a+ib में। इसे a+ib में है ही नहीं, ये नंबर क्या लिख रहा है, जेड बराबर 1/4 + 3i। मैंने कहा दोनों ऊपर नीचे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 4 - 3i, 4 - 3i। ऊपर तो 4 - 3i है, नीचे a² - b² तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का 9i²। i² की वैल्यू -1 तो -9 प्लस, तो गौर से देखो 4 - 3i डिवाइड बाय नीचे क्या हो गया 25। अगर मैं इसको a+ib के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं तो 4/25 माइनस आयोटा 3/25। अरे भाई बताओ, ये हुआ, ये तुम्हारा जेड है जो एक्चुअल में उसने ये लिखा था। कंजुगेट इसका प्लस आएगा। अब इसका आप कंजुगेट बताने के लिए आई रिप्लेस टू -i, अगर आप आई की जगह पे -i लगाओगे, कंजुगेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसके ऊपर लगा दो बार बराबर, आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में आई बराबर क्या रख दो -i। क्या आप लोगों को मेरी बात क्लियर है? बताओ मेरे दोस्त, यहां तक की चीजों में यस सर। क्या आपको सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरी तरह? इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, इतना बेसिक पढ़ा रहा हूँ, आप सोच नहीं सकते, बिल्कुल जीरो पे हम लोग चल रहे हैं। अगर आपने सब कुछ सीख लिया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगला कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। गौर से देखना, मैंने आपको अभी तक पढ़ाया क्या क्या है, सारी चीज़ों को मर्ज करना। सबसे पहले हमने नंबर सिस्टम पढ़ा है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले दुनिया में कौन थे, दुनिया में ये सारे रियल नंबर थे। फिर मुझको पता चला यार ये जो भी नंबर है वो इस इक्वेशन को कभी सेटिस्फाई ही नहीं कर सकते, इसका मतलब मुझे और नंबर्स की ज़रूरत है। वो और नंबर्स था मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर। मुझे नहीं पता था वो इमेजनरी नंबर क्या होता है, पर मुझे पता था कि मैं जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालता हूँ वो रूट कैसे आते हैं इमेजनरी, अगर उसका डी कैसा हो <<0। अगर इसका डी <<0 है इसका मतलब इसके रूट इमेजनरी होंगे। इमेजनरी होंगे तो मुझे यहाँ से आइडिया होगा कि वो इमेजनरी नंबर होता कैसे है। तो रूट निकालने का सिंपल फॉर्मूला क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या धराचार्य फॉर्मूला। धराचार्य का मैंने यूज किया, कॉम्प्लेक्स नंबर निकाला। यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a+ib के फॉर्मेट में होता है। एक बार मैंने कोई भी नंबर पढ़ा तो मैंने थोड़ा सा पढ़ा कि इसके ए वाले पार्ट को हम रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसके आयोटा के साथ में जो पार्ट होता है उसको हम इमेजनरी पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। ये हमारा बोलने का तरीका है कि अगर हमारे सामने कोई लिख दे 4+i भी तो हमें पता हो दिस इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड 5 इज नथिंग बट इमेजनरी पार्ट ऑफ अ जेड। ठीक, ये सारी बातें समझे। फिर हमें पता चला कि इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन होती है कि भाई मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। उसके बाद मुझे पता चला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कंजुगेट निकालना है तो सबसे पहले वो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा a+ib के फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर मैं उसमें i बराबर किससे रिप्लेस करूंगा, -i से। याद रखना है किसके लिए i बराबर -i, जब मेरा z बराबर क्या रहा हो, a+ib इस फॉर्मेट में रहा हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब मेरा जेड किस में रहा हो, a+ib के फॉर्मेट में रहा हो। अब देखो दोस्त, आगे बढ़े, दो चीज पढ़ी, तीसरी चीज हमने क्या पढ़ी, ऑपरेशन। तीसरी चीज क्या पढ़ी हमने, तीसरा आर्टिकल पढ़ा हमने ऑपरेशन। कि हमने कोई नंबर बना लिया दोस्त, अब हमको उस नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन सब करने आने चाहिए। सब हम लोगों ने सीखे और उनसे रिलेटेड छोटे छोटे से क्या करे, एग्जाम्पल भी करे। अब आपका चौथा पॉइंट आता है
जिसे हम लोग कहते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि भाई अगर मैं कह रहा हूं कि Z1 बराबर A1 प्लस का IB1 और Z2 बराबर है कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर A2 प्लस का IB2, और मैं आपसे कह रहा हूं कि Z1 बराबर है Z2 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, स्टेटमेंट बहुत गौर से सुनना, इसका मतलब उन दोनों के रियल पार्ट भी बराबर हैं और उन दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी बराबर है। याद रखना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में बराबर हैं तो इसका केवल एक ही मतलब है कि उन दोनों के रियल पार्ट भी बराबर है। रियल पार्ट ऑफ Z1 पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का और रियल पार्ट ऑफ दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का हमेशा बराबर होगा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का Z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 ये भी बराबर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी बार न जाने IIT में इस छोटे से कॉन्सेप्ट पर अच्छे खासे सवाल पूछे गए हैं दोस्त, केवल इतनी सी बात पर कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर हैं, तो आप बताइए क्या कंडीशन है बराबर होने की। तो कहना उनके रियल पार्ट बराबर होने चाहिए, इमेजिनरी पार्ट बराबर होने चाहिए। क्या मेरी बात आप लोगों को क्लियर है? पानी लेके आओ, बोलो क्या मेरी बात क्लियर है आप लोगों को? अगर क्लियर है तो फटाफट जेई मैंने जो भी सवाल पूछे हैं उन दोनों क्वेश्चंस को करो अच्छे से, ठीक है? मैं लिखता हूं दोनों इलिस्ट्रेशन, गौर से देना दोस्त। आपसे कहा, आपसे क्वेश्चन में कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई, और आपको क्या एक्सप्रेशन दिया, इधर रख दो, आपको एक्सप्रेशन दिया नीचे रख दो, आपको एक्सप्रेशन दिया 1 प्लस आयोटा वाई स्क्वायर प्लस का 6 प्लस आयोटा बराबर 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स। गौर से देखना पहला। दूसरा सवाल दिया x की पावर 4 प्लस का 2xi ब्रैकेट क्लोज माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का आयोटा इंटू बाई अगेन ब्रैकेट क्लोज बराबर है आपके 3 माइनस 5i इंटू प्लस का 1 प्लस 2 आयोटा बाई। ये दो एक्सप्रेशन दी और आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है दोस्त? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब आप गौर से देखो, क्या इस सवाल में आपको देख के नहीं लग रहा इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगेगा इसके अंदर? बोलो, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर दिए इसने, इक्वेट कर दिए। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेट कर दिए। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वेटेड हैं तो इसका मतलब उनके रियल पार्ट बराबर है, इमेजिनरी पार्ट बराबर है। बस इतना सा काम करना है आपको। रियल पार्ट के बराबर है, इमेजिनरी के बराबर है। मैं सबसे पहला वाला प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, दूसरा वाला एच डब्ल्यू एग्जैक्टली मैं पहला प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, दूसरे में कैलकुलेशन आप खुद करोगे वो कैलकुलेशन, ठीक है? मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करोगे वो कैलकुलेशन। गौर से सुनना, 1 प्लस आई बाई स्क्वायर, तो मेरा काम क्या है, वाई स्क्वायर के अंदर क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं लिखूंगा वाई स्क्वायर, कौन बच्चा है ये सो के आ रहे हैं क्या, वाई स्क्वायर प्लस का आयोटा टाइम्स वाई स्क्वायर। गौर से देखना, प्लस का 6 प्लस का आयोटा, एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस 2x आयोटा। गौर से देखो आयोटा आयोटा वाले एक साथ, वाई स्क्वायर प्लस का 6, वाई स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का, अगर मैंने आयोटा कॉमन लिया एक तरफ, आयोटा कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस का 1। अरे बोलो दोस्त, वाई स्क्वायर प्लस का 1, बस इक्वल कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आयोटा टाइम्स 2x। आप गौर से देखो, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका रियल पार्ट है, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब वाई स्क्वायर प्लस 6 बराबर होगा 2x के। बोलो सर इज इक्वल टू के वहां पे फर्स्ट में 2x प्लस आयोटा 1 होगा ना सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डियर, ये बात बिल्कुल सत्य है, आयोटा टाइम्स x होगा।
तो अगर मैं इसका रियल पार्ट के इक्वल करूं तो ये, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करूं तो वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या हो गया, एक्स। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे? बोलो भाई, क्या आप लोग सॉल्व नहीं कर पाओगे? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, अगर मैं इसको भी उधर ले जाऊं पूरा, तो मैं लिख सकता हूं पहली इक्वेशन को 2x माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 6, और x माइनस का वाई स्क्वायर बराबर क्या है, 1। अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में इसमें से कर रहा हूँ, इसको वाई स्क्वायर को उधर ले गया, इसमें वाई स्क्वायर को उधर लेगा, तो 2x माइनस वाई स्क्वायर इधर क्या है 6, x माइनस वाई स्क्वायर क्या है इधर 1, तो 1। अब मैंने इस इक्वेशन में पूरी में नीचे वाली में कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 2 2 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोग देख रहे हो मैं क्या काम करूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा, माइनस प्लस माइनस कट गए, क्या बचा, प्लस का वाई स्क्वायर। गौर से देखना, 6 में से 2 गया तो दोस्त क्या बचा, 4। 6 में से 2 गया तो क्या बचा, 4। आप लोग गौर से देखो, एक मुझे क्या मिला, वाई स्क्वायर बराबर 4, तो वाई बराबर मुझे क्या मिला, प्लस माइनस 2। अब गौर से देखना, वाई बराबर क्या मिला मुझे, प्लस माइनस 2। अब मुझे एक्स की वैल्यू बतानी, आप कोई भी वैल्यू डाल दो वाई की, आप चाहे -2 डालो चाहे +2 डालो, 2 का स्क्वायर 4 + 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अरे बोलो भाई, एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 5। अब ये वाई की वैल्यू उठा के आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, दोनों में से कहीं भी डालोगे, क्या निकल के आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 5। क्या मुझे एक्स और वाई मिल गया, बोलो। अब अगले वाले में क्वाड्रेटिक बनेंगी, इसको अपने आप कैलकुलेशन करना। सबसे पहले a प्लस आई बी का फॉर्मेट इधर, उधर भी a प्लस आई बी का फॉर्मेट, दोनों इक्वेशंस कंपेयर करना और वहां से x और y की क्या निकालना, वैल्यूज निकालना। ये आपका काम है, ये क्या है आपके लिए, HW। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेटिव है, करो तभी तो आगे बढ़ो। वैल्यू रियल नंबर होंगी तो क्या होंगी, ये बिल्कुल नहीं ले सकते हम लोग। भाई, रियल आएंगी। हाँ अगर एक मतलब कम, देखिए, वो दूसरे दूसरे वाले में x वैल्यू +-2 आएगी और y की वैल्यू हो जाएगी 3 और 1/3। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, यू आर सेइंग राइट। कोई भी गलती नहीं है दोनों ऑप्शंस में। ऐसे ही दबा के मेहनत करिए दोस्त, दिन रात एक कर दीजिए। इस बार AMU बीटेक में नाम होना चाहिए हम लोगों का कि हमने किसी बच्चे को पढ़ाया था। ठीक, आपको बताना है एक एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू, जिसमें लिखा हुआ है i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1 समेशन के अंदर। यहाँ पर n की वैल्यू है 1 से लेके 13 तक। कितने तक दोस्त, 13 तक। अरे समझ रहे हो, इस एक्सप्रेशन की क्या बतानी है मुझे वैल्यू। ये IIT ने पूछा कि भाई इस एक्सप्रेशन की क्या बताओ, वैल्यूज बताओ, कि i की पावर n प्लस i की पावर n प्लस 1। छोटा सवाल है, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर ऐसा है तो समेशन मुझसे क्या कहता है, समेशन कहता है जो नीचे है वो इसमें रखते जाओ। तो मैंने n बराबर 1 रखा तो मुझे क्या मिला, आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अगर n की जगह पे 1 रखूंगा, 1 + 1 2, ये मिला। दूसरा ब्रैकेट रखता तो मैं n की वैल्यू 2 रखता तो आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा 3। आप गौर से देखो, ऐसे ही मैं रखता आयोटा 3 प्लस का आयोटा 4। देख रहे हो गौर से, प्लस का डॉट 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 डॉट, जब मैं लास्ट वैल्यू रखता 13 तो मुझे मिलता आयोटा की पावर 13 प्लस आयोटा की पावर 14। बोलो हाँ या ना। देखिए, समझिए और मुझको बताइए, क्या मैं जो लिख रहा हूं कर रहा हूं क्या वो सही है। यस सर। क्या जो मैं लिख रहा हूं कर रहा हूं वो सब सही है? अगर वो सब सही है तो छोटा सा एनालिसिस और करिए। आप गौर से देखिए, एक बार आई स्क्वायर यहाँ आया, एक बार आई स्क्वायर यहाँ आया, एक बार आई क्यूब यहाँ आया, एक बार आई क्यूब यहाँ आया, एक बार i4 यहाँ आया, एक बार i4 अगले में आएगा। अगर मैं इस टर्म से जस्ट पिछली टर्म लिखूं तो आप लोग समझ रहे हो, इस टर्म से जो पिछली टर्म रही होगी वो रही होगी i की पावर 12 प्लस i की पावर 13। बोलो हाँ या ना। तो मैंने देखा i की पावर 13 है, i की पावर 13 है, ये भी 2 बार है। गौर से देखना, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ आयोटा, सब में प्लस लगा हुआ प्लस। मैंने कहा ये आई स्क्वायर 2 बार आया, आई क्यूब भी 2 बार आ रहा है, आई की पावर 4 भी 2 बार आ रहा है। मैंने कहा 2 टाइम्स ये सब क्या है, आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई की पावर 4 और डॉट 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 आई की पावर 13 तक, ये सब 2 2 बार आए हैं। तो क्यों ना मैं कॉमन लेके 2 बाहर निकाल दूं, प्लस का आयोटा की पावर 14। क्या मैंने गलत किया या सही किया, बताओ मुझे। सही सर।
सही है, बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, एक लाइन की कैलकुलेशन है ये दोस्त। अगर आप लोग गौर से देखो तो ये आयोटा तो ऐसे ही रहेगा प्लस का 2, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म आई स्क्वायर और कॉमन रेशियो आई है। तो अगर फर्स्ट टर्म आई स्क्वायर कॉमन रेशियो आई है तो आप गौर से देखो, क्या मैं इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम नहीं बता सकता? इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर कितने टर्म होंगे? वाह मेरे शेरों, यही यही एन। सर इसके अंदर हाँ ये यार n माइनस वन करेंगे और क्या करेंगे? अरे भाई शाबाश, इसे कहते हैं आपका दिमाग ना चलना। देख लो, अगर आप ऑफलाइन में होते तो मैं आपको बहुत पीटता इस सॉरी बात सर पे। सर सम है ना सर 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 सॉरी सर सॉरी सर सॉरी आई सर स्क्वायर से लेके आई 13 तक जा रहा है, कितने टर्म होंगे? अरे अगर 1 से लेके 13 तक जाता तो 13 टर्म होते, पर ये तो 2 से जा रहा है। सर इसमें एक कम यस सर मतलब 1 से लेके 10 तक अगर मैं आपसे पूछूं कितने नंबर होते हैं तो आप 11 बताओगे क्या उनको? अरे 1 से लेके 10 तक 10 नंबर, तो 1 से लेके 13 तक होता तो 13, पर एक्चुअल में कितने 12? हमारे पास जीपी का सम क्या होता है? ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अरे यही तो होता है दोस्त, बोलो। तो ये आयोटा प्लस का 2 टाइम्स ए क्या है मेरा? आई स्क्वायर, आर की पावर एन, आर की पावर एन, आर क्या है मेरा? आई स्क्वायर, और उसकी पावर एन कितना है दोस्त? 12 माइनस वन। अरे बोलो, डिवाइडेड बाई आई स्क्वायर माइनस का 1। बोलो क्या मेरी बात क्लियर है? आई की पावर 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोई मुझे बता सकता है? अरे आई की आई स्क्वायर, अब गौर से देखना। माइनस वन होगा ना वो हाँ आई -1 नहीं होगा, गौर से देखो दोस्त, आई की वैल्यू क्या होती है? रूट ऑफ -1। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। और आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है? प्लस का 1। अरे देखो भाई, क्या ये सारी बातें इसी से ट्रू नहीं हो रही? अरे बोलो, इसका मतलब आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो अगर मैं 14 को आई की पावर 4 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचा? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। पर मैं अभी -1 नहीं लिख रहा, अभी मैं यहाँ पे ये लिख दे रहा हूँ कि आई की पावर 14 है, इसको अगर मैं 4 से डिवाइड मारूं, किससे मारूं? 4 से, तो 12 बार गया, तो 2 बचा, जो रिमाइंडर बचा कि आर के 4 आई की पावर 4 वाले मल्टीपल क्या सारे 1 हो गए? बोलो हो गया नहीं? तो ये क्या बचा? केवल आई स्क्वायर। अब गौर से देखना, ये मिला के क्या हो गया? 24। 12 दूनी कितना हो गया दोस्त? 24। अगर मैं 4 से 24 को डिवाइड मारूंगा तो कितने बार जाएगा? कट जाएगा तो पूरी 4 6 24 होगा 24 होगा, और 24 हो जाएगा तो 4 से पूरा कट गया, मतलब क्या ये 1 है? पूरा कट गया क्या ये 1 है? यस सर क्या ये 1 है यस सर मल्टीप्लाई होके? जीरो है कि नहीं? ये क्या है? पूरा 1 है। अब अगर मैं देखूं आई प्लस का 2 टाइम्स, अगर मैं इसको देखूं तो आगे कुछ भी रहा हो, क्या ये पूरा जीरो हो गया? वही आई माइनस वन क्या आएगा ये जीरो हो गया? बोलो। और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई? -1। क्या ये पूरा आंसर i-1 निकल के आ गया? देखो गौर से, यस सर मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी इसमें? गौर से देख के बताओ मुझे। हम्म हम्म हाँ, एक चीज थोड़ा सामने गड़बड़ करती, या पर आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हाँ, करने का तरीका तो गलत है। अरे फर्स्ट टर्म ही तो आई स्क्वायर है, कॉमन रेशियो तो आई है, बिल्कुल। आप लोग में से कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जो मेरा तो दिमाग घूमता है पर उन लोगों का दिमाग नहीं घूमता, वो बिल्कुल फ्रेश बैठे हुए हैं। वो कहते हैं भैया हम हैं, आप टेंशन मत लो, हम हैं, आप टेंशन मत लीजिए, है कि नहीं? वो प्यारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि हम अवेलेबल हैं, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का लेक्चर दोस्त क्या करता हूँ, आज का लेक्चर एंड करता हूँ। गौर से देखना, ये जो भी सवाल है आपका, जो भी क्वेश्चंस आप लोग मुझसे पूछ रहे हो, ये क्या है? आई भी ले लिया यहाँ पे, और i-1 भी कर दिया मैंने। क्या कर दिया? नीचे, ओहो, नीचे क्या हो गया? i-1। कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आई की पावर का है 12, और ये भी 4 का ही मल्टीपल है, तो 4 से 3 बार जाएगा, तो 1 - 1 क्या 0 थे, सब बीच में क्या हो गया दोस्त? 0। इधर आपका क्या बचा? आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है दोस्त? -1, तो i-1। अब ये आईआईटी में सवाल पूछा गया था, पर मैंने वैल्यू बदल दी, वहाँ पे n बराबर 0 से लेके 13 तक पूछा गया, मैंने 1 से लेके 13 कर दिया, तो आपका आंसर ये निकल के आ गया, i-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आगे का लेक्चर हम लोग कब कंटिन्यू करेंगे दोस्त? कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलिए।
टाटा बाय बाय, जय हिंद।